दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई हम सबकी पेंशन जो है यानी बैंकर्स की पेंशन का अपडेशन का मसला 30 साल से ज़्यादा हो गया। चलते चलते कोर्ट में प्रदर्शन करते, डीएफएस की चक्कर लगाते हुए, आईबीए से गुहार लगाते हुए, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस को भी हम लोगों ने तमाम बार पत्र लिखा और स्थिति जैसी थी वैसे ही है। तमाम हमारे केसेस भी अभी चल रहे हैं, उनकी भी सुनवाई अभी नहीं हो पा रही। जब कभी डेट आएगी तो हम आपको उससे अपडेट करेंगे। आज क्यों कह रहा हूँ आपसे ये बात, क्योंकि बार तो पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब कि सरकार का रुख आप देखिए, और इस सरकार का नहीं पिछली सरकारों का भी आप देखिए, और केवल बैंकर्स के बारे में भी नहीं, केवल बैंकर्स के बारे में नहीं, आप किसी भी कर्मचारियों के मामले में देख लीजिए, किसी भी सेक्टर के कर्मचारी हों। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ये इतने आहिस्ते क्यों हैं, क्या है, कैसे हैं, कहाँ कहाँ हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उनका जो वेतन आयोग बनता है उससे उनका जो है वेज रिवीजन होता है। जैसे हम लोगों का सेटलमेंट होता है बैंकर्स का, उनका अपना वेतन आयोग होता है। उनका 8वां वेतन आयोग के बारे में 16 जनवरी 2025 को घोषणा कर दी गई और देश भर के बड़े बड़े अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बड़े बड़े चैनलों पर बढ़िया बढ़िया बातें की गई और हम लोग भी बड़े खुश हुए। हमने भी कहा चलो भाई केंद्रीय कर्मचारी बहुत आगे हैं, चलो अच्छी बात है, उन्हीं का कल्याण हो, किसी का तो कल्याण हो कर्मचारियों के मामले में। लेकिन भाई साहब वो 16 जनवरी 2025 और आज 20 अगस्त हो गया है, आज तक उस 8वें वेतन आयोग के सदस्यों की कोई घोषणा नहीं हुई कि कौन इसका सदस्य है, कौन इस आयोग का चेयरमैन है, कुछ भी नहीं भाई साहब, बस केवल घोषणा हो गई। और जब अभी तक इसके मेंबर तक की घोषणा नहीं हुई, चेयरमैन नहीं बनाए गए, तो ये कब अध्ययन करेंगे, कब स्टडी करेंगे, कब अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, कब सरकार के पास जमा करेंगे और कब इस पर लोकसभा, राज्यसभा और सब मतलब जो है सब जगह इस पर बहस होगी, चर्चा होगी, कब फाइनल होकर कि ये पास होगा और कब कैसे क्या इसका हिसाब किताब होगा, कब डीएफएस जाएगा। मतलब कहीं कोई मामला नहीं, अभी कोई तैयारी ही नहीं। तैयारी इनको जरूरत क्या, ये प्रायोरिटी में ही नहीं है। ये कर्मचारी जो हैं सरकारों की, चाहे पहले की सरकार हो चाहे आज की सरकार हो, ये कभी नहीं ये रहे। कर्मचारी माने नौकर, ये आपका सहभागी नहीं है कि आपके बीच का है। वो कर्मचारियों को तो समझ लीजिए ये अपना ठीक से वोटर की लिस्ट में भी वजन नहीं देते। उनको नहीं मालूम कि यही कर्मचारी अपना इलेक्शन कराते हैं। आपका इलेक्शन कमीशन में भी यही हैं, वोट डालने वाले भी यही हैं, वोट डलवाने वाले भी यही हैं, व्यवस्था करने वाले भी यही हैं, सुरक्षा देने वाले भी यही हैं, और सुरक्षित तरीके से चाहे वो बैलेट बॉक्स हो चाहे ईवीएम हो, सुरक्षित रखने वाले और इनकी भी सुरक्षा संरक्षा करने वाले यही पुलिस वाले, यानी सब कर्मचारी ही हैं। और इन कर्मचारियों की आपको कोई चिंता नहीं। पेंशन थी वो आपने ख़त्म कर दी, नेताओं की कोई पेंशन नहीं ख़त्म की भाई साहब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेताओं की पेंशन आप ख़त्म कर दीजिए, उनको ज़रूर पेंशन दीजिए, उनको पेंशन दीजिए, कह रहा हूँ ज़रूर दीजिए, लेकिन हमको भी पेंशन दीजिए, कर्मचारियों को भी पेंशन दीजिए। 5 साल वाले को पेंशन दे सकते हैं, 5 साल में अगर 3 दिन रहे तो भी पेंशन उसकी होती, वो पूर्व विधायक हो गया, पूर्व सांसद हो गया। आपको नहीं मिलेगी पेंशन साहब, वहाँ 2-2, 3-3 बार तक मिलती है। आप अगर एक बार विधायक रहे, एक बार सांसद रहे, एक बार फलां रहे, दिमाग रहे, आपको इतनी पेंशन होगी। यहाँ एक पेंशन पूरी नौकरी की बात भी नहीं, उसमें भी चलते चलाते कोई चार्जशीट देकर के किसी तरीके से निकाल के बाहर कर दे तो कुछ भी ना देना पड़े फंड। इस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। इस पर कभी आपने चर्चा की? मैं क्यों कह रहा हूँ कि चर्चा की, नहीं की? आप ये ना समझें कि आपने चर्चा नहीं की कि आपके लीडर्स इसके बारे में अज्ञानी है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो हमेशा जुटे रहते हैं। आपके किसी विभाग के ट्रेड यूनियन लीडर हों, जो भी उनकी यूनियन की व्यवस्थाएं देखते हैं, कर्मचारियों का ही देखते हैं, चाहे हमारे बैंकर्स के हों, चाहे रेलवेज के हों, केंद्रीय कर्मचारी हों, चाहे अन्य प्रकार के हों। लेकिन मामला ये है कि इन लोगों के जितने भी संगठन बने हैं, मतलब जो इनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं सोशल मीडिया का, क्योंकि मीडिया से ही सब कुछ छन के सरकार के पास रिपोर्ट जाती है। जितने व्हाट्सएप ग्रुप भाई साहब बने हैं, किसी के भी आप देख लीजिए, चाहे वो बैंकर्स के हों, टीचर्स के हों, कहीं के भी हों, किसी भी विभाग के बने हों, फलाना विभाग, कर्मचारी संघ, अधिकारी संघ, फलाना संघ, सारे संघ होंगे ये। लेकिन उसमें जो चर्चा होगी, अगर 500 उसमें मेंबर बने हैं तो उन 500 में से 490-92 चर्चा इसी पर करते हैं कि कांग्रेस अच्छी है कि बीजेपी अच्छी है कि हिंदू अच्छा है कि मुस्लिम अच्छा है कि मंदिर ठीक है कि मस्जिद ठीक है।
उसमें कोई भी अपने विभाग और विभागीय कर्मचारियों के बारे में, उनकी सर्विस कंडीशंस के बारे में, उनका रिटायरमेंट की सेवाओं के बारे में, उनकी अन्य सेवाओं के बारे में कोई उस पर चर्चा अमूमन नहीं होती। उसमें से 2, 4, 5 आदमी जो बेचारे बहुत ही मेहनती टाइप के उसमें एक्टिव होते हैं, वो अपना बीच बीच में कभी कुछ डाल देते हैं। लेकिन उसमें दिन भर आप अगर मान लीजिए 400 उसमें पोस्ट आएंगे दिन भर, तो 400 में से समझ लीजिए कि 2-4 छोड़ करके सब राजनीति से प्रेरित होती हैं। और उस ग्रुप का जो हेड होता है, मतलब जो भी उस नाम से ग्रुप बनाया जाता है, उससे उसका कहीं कोई लेना देना नहीं होता है। कोई इंडोनेशिया के बारे में बता रहा है, कोई पाकिस्तान के बारे में बता रहा है, कोई अमेरिका की नीति के बारे में बता रहा है, अपने बारे में। अरे भाई ये जरूर करिए भाई, ये तो अरस्तु ने भी कहा है कि बाई बर्थ जो सोशल एनिमल होता है, सामाजिक प्राणी होता है, ये समझ लीजिए राजनीतिक प्राणी होता है। लेकिन मेरे भैया उसके लिए एक अलग ग्रुप बना लीजिए और दिन भर राजनीति उसमें करिए, हिंदू मुस्लिम करिए, चाहे जो करिए। आप जिस ग्रुप को देख लीजिए, अगर वैज्ञानिक लोग भी उसमें हैं, वैज्ञानिक का मतलब है जो पढ़े लिखे प्रोफेसर टाइप के लोग हैं, साइंस के ग्रुप के लोग हैं। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय को तमाम लोगों को जानता हूं जिनके ग्रुप को, उनका ग्रुप है। हमारे परिवार के लोग भी उस पर ढेर सारे शामिल हैं, उसको भी मैं देख लेता हूं और मुझे दिखाया जाता है, देखिए साहब इतने लोग हैं, इसमें कुल मिला करके कोई भी एजुकेशन पर चर्चा नहीं हो रही है। केवल कांग्रेस ठीक है, बीजेपी ठीक है, मोदी साहब ठीक है, कि राहुल गांधी ठीक है, कि ममता बनर्जी ठीक है, या उन फलाने ठीक है, कि मंदिर ठीक है। न सड़क पर चर्चा होगी, कोई सड़क पर चर्चा नहीं होगी, कोई रोड मैप पर चर्चा नहीं होगी। शिक्षा का रोड मैप क्या होगा, क्या होना चाहिए, जो हो गया है उस पर पार्टी को जोड़ करके चर्चा होती। हम कभी सार्थक चर्चा इस पर अमूमन लोग नहीं करते। मैं किसी को भाषण या प्रवचन देने के लिए आज ये वीडियो नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, केवल जगाने के लिए कर रहा हूँ। हालांकि जगाएं क्या, जगाते को मैं क्या जगाऊं, जगते को, सोते को तो जगा सकता हूं। भाई साहब मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि LIU की रिपोर्ट हर जगह जाती है। अगर आप कोई प्रदर्शन करते हैं तो LIU की रिपोर्ट जाती है कि साहब कितने आदमी आए थे। पता चला कि आप शहर में रहते हैं 50,000 कर्मचारी और 370 कर्मचारी केवल वहाँ पर हाजिर हुए, तो इसका मतलब है कि आपका अपने मामले में खुद कोई रुचि नहीं है। LIU रिपोर्ट देती थी साहब वही घिसे पिटे नेता लोग आए थे, ट्रेड यूनियन वाले, कहीं कोई वैसा मामला नहीं, वही नतीजा आपका साथ होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने जितने ग्रुप हैं इन पर, राजनीति के ग्रुप अलग बना लीजिए, दिन भर राजनीति उसमें करिए, राजनीति करना कोई गुनाह नहीं है, राजनीति को जरूर करिए। राजनीति लोग भले लोग ऐसे इसलिए ना छोड़ दें कि राजनीति गुंडों का काम है, ऐसा नहीं है, तो गुंडे ही उसमें सफल हों, ऐसा नहीं है। राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को जाना ही चाहिए, तभी राजनीति सुधरेगी। ऐसा जरूर करें, लेकिन जिस नाम से ग्रुप बनाएं उस ग्रुप की सार्थकता को जरूर आप कायम रखें, ताकि LIU की जो रिपोर्ट जाए। ये सारे ग्रुप चेक होते हैं भाई साहब, मैं फिर आपको बता दूं, सब चीज़ें देखी जाती हैं, लगभग सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर इसकी भी रिपोर्ट जाती है कि कर्मचारी अपने हितों के प्रति कितने चिंतित हैं, उनका आगे का एक्शन प्लान क्या है, कि अच्छा अगले चुनाव में हम सरकार को बताएंगे अगर हमारी पेंशन के बारे में ऐसा नहीं करेंगे, हमारी सेवा शर्तों के बारे में। आज इसलिए भी कह रहा हूं भाई साहब, बैंक वाले केवल अपनी बात करते हैं कि साहब मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि साहब 32 साल से हमारा पेंशन अपडेशन नहीं, वो बिल्कुल सही बात है उनकी बात, उनका दुख, उनकी परेशानी निश्चित रूप सही है। लेकिन ये भी एक और देख लीजिए, खाली बैंक के प्रति ये असहिष्णु हो ऐसा नहीं है, इनकी कितनी सहिष्णुता। 16 जनवरी 2025 को हुआ था भाई साहब गठन वेतन आयोग का, 8वें वेतन आयोग का केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। आज तक उनके चेयरमैन की घोषणा नहीं हुई, मेंबर्स की घोषणा नहीं हुई। कब रिपोर्ट करेंगे, कब क्या करेंगे, अब कब इन लोगों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा या संशोधित वेतन मिलेगा। वो लोग वेतन आयोग में वो लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं भाई साहब, वर्किंग वाले, जो सरकार में कार्यों को इम्प्लीमेंट करते हैं, सहयोग देते हैं। चुनाव आयोग में भी वही लोग हैं, पुलिस में भी वही लोग हैं, CRPF में भी वही लोग हैं, RPF में भी वही लोग हैं, समझ लीजिए बॉर्डर BSF में भी वही लोग हैं, सेना में भी वही लोग हैं, सब तरीके से कर्मचारी हैं। लेकिन उनके मामले में आपको कोई चिंता नहीं है भाई साहब, सरकार को वो भी नहीं किया उन्होंने। इस पर तो तमाम संगठन भी, अब तो कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी इसमें हाथ बटाना शुरू किया। उन्होंने कहा नहीं साहब ये होना चाहिए, वेतन आयोग का गठन इनको करना चाहिए। खाली कह दिया कि हाँ घोषणा कर दी वेतन आयोग की। खैर वो राजनीतिक पार्टियों का अपना मामला है। हम तो अपनी केवल बात कहेंगे आपसे कि प्लीज़ अब अपने ग्रुप्स पर, अपनी फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर
अपने इंस्टाग्राम की जो रील है नाचने गाने की, इनको छोड़ करके, गाना बजाने की छोड़ करके अपनी परेशानियों, अपने दुख दर्द को सरकार को जरूर बताने का कष्ट करें। इस काम में इसको लगाएं अपनी ऊर्जा को जी। और पेंशन के मामले में मैं आपको क्या बताऊं, पेंशनर्स की तो स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है इस देश में। सबसे ज़्यादा भारत में पेंशनर्स की स्थिति भाई साहब खराब है। नेताओं की पेंशन होना चाहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चोरी रुकनी चाहिए, बिल्कुल रुकनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि चोरी रुकनी चाहिए, लेकिन डकैती भी रुकनी चाहिए। पेंशन नेताओं को मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन कर्मचारी जो 60 साल सेवा करता है उनको भी मिलनी चाहिए, और पुरानी ही पेंशन मिलना चाहिए। इस तरीके की पेंशन नहीं कि जिसको पेंशन के नाम पर छल किया जाए। इससे मैं सहमत नहीं हूं। आप इस पर अपना कमेंट हमें ज़रूर दीजिए कि आपका कमेंट ये सरकार तक कमेंट भी जाता है हमारे वीडियो के साथ में, और आपके विचार हम अन्य लोगों तक भी पहुंचाएंगे, और आपके विचार बहुत दूर तक जाते हैं। समझ लीजिए कि सरकार तक ये विचार करने के लिए सरकार को आपके जो कमेंट जो हैं ये प्रेरित करते हैं या मजबूर करते हैं। तो प्लीज़ अपने कमेंट से ज़रूर इस पर दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।